नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने YouTube चैनल पे डेली एक मैथ्स का क्लास होता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 8। ओके, इससे पहले ऑलरेडी 7 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर पहले वाले 7 पार्ट्स देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में पूछे जाने वाला मैथ्स हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पे पेज है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं उन सभी का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। पार्ट नंबर 7 में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। वैसे मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 61 दिया था, अगर आपसे हो गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आज डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 150 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। इसने बोला दोस्तों कि जो ताज़ा फल होता है उसमें 68% पानी है और जो फल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें 20% पानी रह जाता है। तो आपको बताना है कि अगर आपके पास 150 किलोग्राम ताज़ा फल है तो उससे जो सूखा हुआ फल है वो कितना प्राप्त किया जा सकता है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बात समझनी है दोस्तों। अमाउंट किसकी चेंज हुई है? पानी की चेंज हुई है। पानी पहले 68% था, अब 20% है। पानी चला गया, लेकिन जो उसका सॉलिड पार्ट था, जो उसका ठोस भाग था, वो तो सेम है। जो उसका ठोस भाग था, पल्प बोल सकते हो, वो तो सेम है। पहले पानी ज्यादा था, अब पानी कम है, लेकिन जो ठोस पार्ट है वो तो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है। जो ठोस पार्ट है वो इक्वल था। तो देखिए आप कैसा बोल सकते हैं, आप ये बात बोल सकते हैं कि फ्रेश फ्रूट में, अगर फ्रेश की फ्रूट की बात करें तो अगर 68% वाटर है तो आपका सॉलिड पार्ट कितना है? 32 है। तो इसका बोलेंगे 32%। और जो ड्राई फ्रूट है आपका उसमें 20% वाटर है, इसका मतलब उसका कितना है? 80%। यानी कि फ्रेश फ्रूट का 32% जो है वो इक्वल किसके होगा? ड्राई फ्रूट के 80% के। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। यानी कि यहां पे जो सॉलिड पार्ट उसमें होगा, जो सॉलिड पार्ट उसमें होगा वो इक्वल रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपके पास मिल्क है, आपके पास मिल्क है 100 kg। मैं इसमें बोलता हूं आपको कि 20 kg तो है वाटर और 80 kg है मिल्क। ध्यान से समझना। मैं इसको गर्म करने लग जाता हूं, हीट डाल देता हूं, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? ये आपका पानी जो है वो क्या हो जाएगा? एवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा पानी का। तो अगर इसको गर्म करेंगे तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो आपका वाटर है वो 10 kg रहा। तो मुझे बताओ क्या मिल्क इवेपोरेट होगा? मिल्क तो इवेपोरेट नहीं होगा, मिल्क तो उतना ही रहेगा, लेकिन पानी की मात्रा चेंज होगी। पानी की मात्रा चेंज हुई है लेकिन मिल्क का जो कैपेसिटी है वो उतना ही है। मिल्क पहले भी 80 था, अब भी 80 है। मतलब कि जब आपने इसको गर्म किया तो पानी तो चला गया लेकिन मिल्क तो उतना ही है। तो इसी तरह जो फ्रेश फ्रूट का सॉलिड पार्ट है वही क्या होगा? ड्राई फ्रूट का सॉलिड पार्ट होगा। यानी कि इसका रेशो जो है 30%, 32% इसके 80% के इक्वल होगा। तो यहां से अगर रेशो निकाले तो फ्रेश रेशो ड्राई फ्रूट क्या निकलेगा? वो निकलेगा 80:32। रेशो में कन्वर्ट करोगे 8 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 4।
2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास फ्रेश फ्रूट अगर 5 होगा तो उसमें से ड्राई फ्रूट कितना बनेगा, 2 बनेगा। और फ्रेश फ्रूट है कितना आपके पास 150, तो 5 का वैल्यू 150 केजी है, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 30 केजी आ जाएगा। और 1 का वैल्यू 30 केजी है तो ड्राई फ्रूट का वैल्यू कितना आएगा 60 केजी। दैट्स इट। इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको समझनी है कि उनका जो सॉलिड पार्ट है, उनका जो ठोस भाग है वो बराबर होगा। उतना ही ठोस भाग जो है फ्रेश में होगा, उतना ही ठोस भाग ड्राई में होगा। उन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो वैसा बोल सकते हैं फ्रेश का 32% ड्राई के 80% के इक्वल है। यहाँ से रेशियो कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, 5:2 आ जाएगा। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ये आप खुद भी कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन 72% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 30% वाटर। फ्रेश फ्रूट में 72 है, ड्राई में 30 है, लेकिन उनका सॉलिड पार्ट तो बराबर होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो 28% ऑफ फ्रेश किसके इक्वल होगा, वो होगा 70% ऑफ ड्राई फ्रूट के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 72% वाटर है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा 28। जो ड्राई फ्रूट है उसमें 30% वाटर है तो उसमें सॉलिड पार्ट कितना होगा 70। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से फ्रेश का रेशो आप निकालोगे ड्राई के साथ तो क्या आ जाएगा 70:28। 14 से कैंसिल कर लीजिए, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी कि रेशो जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा 5:2 रहेगा। यानी कि फ्रेश अगर होगा 5 तो ड्राई आपके पास आएगा 2। और फ्रेश है कितना आपके पास 200 केजी, यानी कि 5 की वैल्यू जो है वो आपको 200 केजी दे रखा है। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 केजी और 2 का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 का वैल्यू आ जाएगा 80 केजी। और यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो सॉलिड पार्ट है वो इक्वल रहेगा। ओके, जल्दी नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया गया। क्या दिया गया, इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 21% देन नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 4%, फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला कि अगर आपका जो आयकर है, अगर आयकर है वो 21% बढ़ जाता है तो आपकी जो शुद्ध आय है वो 4% घट जाती है। तो बताइए स्टार्टिंग में इनकम टैक्स कितना देना था। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूं। एक तो आपकी होती है इनकम, ये ध्यान से समझ लीजिए। एक तो आपकी होती है इनकम, इस इनकम में से जाता है टैक्स, और टैक्स देने के बाद जो बचती है उसको क्या बोला जाता है, नेट इनकम बोला जाता है। ये 3 पोर्शन आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि इनकम कंप्लीट होती है, उसमें से टैक्स जाता है और जो बचती है वो क्या होता है, नेट इनकम होती है। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपकी इनकम जो है वो 5,000 रुपए है। इनकम कितनी है 5,000 रुपए। आप उसमें से टैक्स देते हो 50 रुपए और आपके पास देखिए टैक्स देते हो मान लो 500 रुपए कर लेते हैं, टैक्स देते हो मान लो 500 रुपए, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी 4500 होगी। ठीक है, अब ये तो स्टार्टिंग की बात है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका जो टैक्स है वो 45 रुपए बढ़ जाता है, तो अगर यहां 45 रुपए बढ़ेंगे तो यहां से 45 रुपए क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अरे यहां पे बढ़ेगा, अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। अब मुझे बताओ ये जो इफेक्ट है, रुपीज का जो इफेक्ट है वो सेम है, बट अगर परसेंटेज देखेंगे, अगर परसेंटेज देखेंगे ये 45 इंक्रीज किस पे हुआ 5000 पे, सॉरी 500 पे, और ये 45 डिक्रीज किस पे हुआ 4500 पे। यहां पे परसेंटेज निकालोगे तो 45 डिक्रीज हुआ 4500 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका आएगा 1%। जो आपकी नेट इनकम है वो क्या हुई है 1% डिक्रीज हुई है। लेकिन यहां पे टैक्स देखोगे तो टैक्स बढ़ा कितना 45 किसके ऊपर 500 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9%। यानी कि क्या हुआ है 9% इंक्रीज हुआ है। आप इसको ऐसा बोलोगे कि टैक्स जो है वो 9% इंक्रीज हुआ है और नेट इनकम कितनी डिक्रीज हुई है 1%। ये परसेंटेज भले ही अलग अलग है लेकिन जो ये वैल्यू थी रुपीज की, जो वैल्यू थी वो क्या थी, बराबर थी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेट इनकम का जो 1% होगा वो किसके इक्वल होगा, टैक्स के 9% के।
क्या बोल सकते हैं कि नेट इनकम का 1% टैक्स के 9% के बराबर होगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि परसेंटेज भले ही अलग अलग है, जो टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम पे उतना ही इफेक्ट आएगा। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इनकम। और टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, बेहद आसान सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला कि टैक्स कितना बढ़ा, 21%। तो हम बोलेंगे 21% ऑफ टैक्स किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 4% ऑफ नेट इनकम के। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। परसेंटेज भले ही अलग अलग है, लेकिन उनका जो वैल्यू निकलेगा वो बराबर आएगा, ठीक है, रुपीस बराबर आएंगे। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि टैक्स का रेशो नेट इनकम के साथ क्या होगा, टैक्स का रेशो नेट इनकम के, देखिए नेट इनकम को मैं इस साइड लिया, डिवाइड में आ गया, 21 उस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/21, यानी कि टैक्स अगर आपका है 4 रुपीज तो नेट इनकम आपकी कितनी है 21। तो मुझे बताओ इनकम कितनी रही होगी, आपकी इनकम कितनी रही होगी 25। सबसे पहली बात तो ये आपको समझनी है, क्योंकि नेट इनकम 21, टैक्स गया था 4, तो इनकम कितनी हुई 25। अब आपको पूछा था इनिशियल टैक्स रेट कितना है, इनकम टैक्स रेट कितना है, तो टैक्स कितना दिया हमने 4। टैक्स दिया किसके ऊपर जाता है, इनकम के ऊपर, ना कि नेट इनकम के ऊपर दिया जाता है। तो 4 गया 25 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चला जाएगा 4 पे, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 16%, यानी कि आपका टैक्स रेट जो था वो 16% था। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस तरह का, जल्दी से नोट करो दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या दिया गया, व्हेन इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 27% देन नेट इनकम डिक्रीज बाय 3%। देखिए तो हम क्या बोलेंगे कि 20% ऑफ टैक्स किसके इक्वल है, 3% ऑफ नेट इनकम के। अब तो आप समझ ही गए, ठीक है। तो भाई यहां से टैक्स डिवाइड बाय नेट इनकम क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 3/27, क्या आ जाएगी 3/27। और यहां से देखेंगे तो इनकम कितना बनेगा, यहां से इनकम बनेगा 30। और आपको वही बताना है कि टैक्स का रेट क्या था, टैक्स कितने परसेंट था, तो टैक्स गया कितना 3, किसके ऊपर 30 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा 10% रहेगा। दैट्स इट, यही आपका क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, क्या दिया गया, 64 तो हो गया ना अपना, 65 पे आ गए, 65 पे आ गए। देयर थ्री कैंडिडेट ए बी एंड सी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। 3 उम्मीदवार हैं ए बी और सी, एक चुनाव में वो भाग लेते हैं। ए गोट 40% वोट, बी गोट 25% वोट एंड सी गोट रेस्ट वोट। If A elected by a majority of 1500 vote, find total number of vote। अगर A ने वो चुनाव 1500 वोटों से जीता है तो आपको बताना है कुल वोट कितने थे। तो देखिए मैंने आपको बताया था बेसिक, अगर आपको कोई भी वैल्यू लेट करनी पड़ जाए तो परसेंटेज में हम किसके इक्वल पुट करते हैं उसको, 100% के इक्वल। तो हमने मान लिया कि टोटल वोट जो थे आपके वो कितने परसेंट थे दोस्तों, 100% थे। अब इसमें 3 कैंडिडेट है, ए बी और सी, तो इन तीनों को इसमें से ही वोट मिलेंगे। इसने बोला ए को मिले 40% वोट, बी को मिले 25% वोट। अब इन दो, इसको मिले 40%, इसको मिले 25%, टोटल हो गया 65। तो बचे हुए मिले सी को, और बचा कितना 35, ये सी को मिला। अब आपको दिख रहा है कि चुनाव में जीत कौन गया, जीत गया ए, क्योंकि ए को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो ये जीत गया। अब बताइए चुनाव में हार कौन गया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बी हार गया, लेकिन बी नहीं हारा है। हार किसकी हुई है, सी की। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्शन हो चाहे रेस हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई भी कंपटीशन हो, हमेशा जो पहले स्थान पर रहता है वो जीतता है और जो दूसरे स्थान पर रहता है वो हारता है। उसके पीछे कितने मर्जी हो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जीत किसकी होगी, जो पहले स्थान पर है, और हार किसकी होगी, जो दूसरे स्थान पर है। यहां पे देखिए कि ए जो है वो कितने वोटों से जीता है, अगर इसके हिसाब से देखें तो 5% से जीता है, जो किसके इक्वल दे रखा है 1500 के। मुझे फटाफट बताओ 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 300। अरे 5% की वैल्यू 1500 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। अब आपको बताना है टोटल वोट, 1% की वैल्यू 300 है तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे आपके 30,000। आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका क्या है आंसर है।
ओके अगर वो पूछता ए के वोट बताओ तो हम 300 का मल्टीप्लाई 40 में कर देते, बी के वोट बताओ तो 25 में कर देते, सी के बताओ 35 में कर देते। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इलेक्शन पे क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और। चलिए क्या दिया गया, 8% वोटर इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। एक चुनाव में 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाले। चलिए वोट मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, मान लेते हैं 100 रहे होंगे। ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में 100 वोट रहे होंगे। इसने क्या कहा कि 8% ने वोट नहीं डाले, तो 100 का 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। इन्होंने वोट नहीं डाले, ये बात बोली। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर 8 ने नहीं डाले तो 100 में से डाले कितने, 92। ये आपके पोल वोट हो गए, 92 वोट डाले गए। ठीक है जी, अब इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, वहां पे 2 कैंडिडेट है। अब मुझे बताओ 92 डाले गए तो इस 92 में से ही दोनों कैंडिडेट को मिलेगा, एक हार जाएगा और एक जीत जाएगा। चलो यहां लिख लेते हैं, एक जीत जाएगा और एक हार जाएगा। अरे 2 कैंडिडेट हैं चुनाव में, तो इस 92 में से तो मिलेंगे, एक जीत जाएगा एक हार जाएगा। इसने क्या बोला, द विनर ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट। देखिए उसने क्या बोला कि जो विनर है उसको 48% मिला है टोटल वोट का। अगर वो पोल्ड वोट का बोलता तो यहां से 48% निकालते, लेकिन उसने बोला कि उसको टोटल वोट का 48% मिला है। तो मुझे जरा बताओ 100 का 48% निकालेंगे तो कितना आएगा, 48, यानी कि इसको मिले 48 वोट। कितने में से, 92 में से, क्योंकि पढ़े तो 92 थे, 92 में से 48 इसको मिले। तो मुझे बताओ फटाफट से इसको कितने मिले, इसको मिले 44। अरे 92 में से 48 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 44 ही तो बचेगा, तो इसको मिले 44। एंड ही डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट। इसने इसको हरा दिया 1100 वोटों से। यहां पे देखिए कितने से जीत रहा है ये, 4 से। तो इस 4 की ही वैल्यू तो आपको क्या दे रखी है, 1100। तो मुझे बताओ फटाफट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड करोगे 2, या आ जाएगा 7, या आ जाएगा 5, या आ जाएगा 275। क्या आ जाएगी, 275। 1 की वैल्यू आ जाएगी 275। अब आपको बताना क्या है, बताना सिर्फ इतना सा है कि टोटल वोट कितने थे। टोटल वोट ही पूछे ना, तो टोटल वोट क्या थे, 100। तो आप क्या करोगे, 275 का मल्टीप्लाई 100 में कर दोगे तो 27500, यानी कि 27,500 ये आपका आंसर है। अगर वो पूछता कि कितने वोट नहीं डाले गए थे तो 8 का मल्टीप्लाई कर देते 275 में। अगर वो पूछता कितने वोट डाले गए थे तो 92 का मल्टीप्लाई कर देते इसमें। अगर वो पूछता जीतने वाले को कितने मिले तो 48 का मल्टीप्लाई इसमें। अगर वो पूछ लेता हारने वाले को कितने मिले तो 44 का मल्टीप्लाई इसमें। वो कुछ भी पूछ सकता है। कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ये और एक ये। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 की वैल्यू आपके पास आएगी, उठा के मल्टीप्लाई कर तो सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने, रीड आउट करिए फटाफट। ये क्वेश्चन भी आपका इलेक्शन के ऊपर ही है। ठीक है, देखिए क्या दिया, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट हैं, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ने अपना वोट ही नहीं डाला। ठीक है, 22.22% वोटर वोट्स फाउंड इनवैलिड, 22.22% वोट जो है वो इनवैलिड पाए गए। चलिए करते हैं शुरू। मैंने क्या बोला, आपकी टोटल वोट कितने लेके चलोगे आप, टोटल वोट हमेशा लेके चलोगे 100, क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है तो 100 लेके चलेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें से कितने परसेंट ने डाले ही नहीं, 10% ने। अब मुझे फटाफट बताओ 100 का 10% निकालोगे तो 10 आएगा। ये आप बोल सकते हो नोट पोल्ड, जो डाले ही नहीं गए, जो डाले नहीं गए उनको बोला जाता है नोट वोल्ड या नोट कास्ट। ठीक है, चलिए तो अगर 10 वोट डाले नहीं गए तो डाले कितने गए, 90 वोट। ये आपके पोल्ड वोट हैं दोस्तों। ये कौन से वोट हैं, पोल्ड वोट, जो डले हैं। अब जो इनवैलिड वोट होते हैं वो हमेशा किस में से होते हैं, जितने वोट डले हैं। इनवैलिड हमेशा किस में से होते हैं, जितने वोट डले हैं। उसने क्या बोला कि कितने परसेंट, 22.22%, 22.22% क्या है, इनवैलिड है। जो वैध नहीं है, अवैध वोट है, वो मान्य नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 22.22% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/9। क्या होता है, 2/9। इसका मल्टीप्लाई 2/9 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 20। यानी कि जो इनवैलिड वोट है वो कितने हैं, 20 है। 90 में से 20 वोट इनवैलिड है। तो मुझे फटाफट बताओ कि वैलिड कितने बचे,
वैलिड कितने बचे? 70 बचे। अब दो कैंडिडेट हैं, उन दोनों कैंडिडेट को, चलो एक हारने वाला है और एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है, ये दो कैंडिडेट है, ठीक है, दो ही कैंडिडेट है उसमें। उसने क्या बोला? द विनर गोट 60% वोट ऑफ वैलिड वोट्स। विनर को 60% मिला है। किसका 60%? वैलिड वोट का। वैलिड वोट का 60% मिला है। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था? पिछले क्वेश्चन में टोटल वोट का कहा था, ठीक है, इसमें वैलिड वोट का कहा है। तो 70 का 60% निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। 70 का 60% निकालोगे 42, यानी कि जीतने वाले को वोट मिले 42। अब 70 में से 42 इसको चले गए तो इसको कितने मिलोगे? 28 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 28। इसको मिले 42, इसको मिले 28। और उसने क्या बोला? उसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया कितने वोटों से? अपने विरोधी को 5600 वोटों से हरा दिया। यहां पे देखो कितने वोटों से हराया। इसको मिले 42, इसको मिले 28, तो कितने वोटों से हराया? उसने हराया 14 वोट से। और ये 14 वोट का वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है आपको? वो दे रखा है 5600 के इक्वल। 1 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। दोस्तों ये आ गया आपका 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू आ गई 400। अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से, 1 का वैल्यू आ गया आपका 400। अब वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? देखिए, पोल्ड वोट पूछ सकता है, नोट पोल्ड वोट पूछ सकता है, इनवैलिड वोट पूछ सकता है, वैलिड पूछ सकता है, जीतने वाले को कितने मिले पूछ सकता है, हारने वाले को कितने मिले पूछ सकता है, वोटर को टोटल वोट कितने थे पूछ सकता है। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपके यहां से पूछ सकता है। उसने क्या पूछा? उसने पूछा फाइंड नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, कि इनवैलिड वोट कितने थे आपको ये बताना है सिर्फ। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो 401 की वैल्यू 20 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 20 की वैल्यू आ जाएगी 8000, यानी कि आपके जो इनवैलिड वोट थे वो कितने थे दोस्तों? 8000 थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 68 में। क्या दिया गया? पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000। इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड 10% एवरी ईयर, देन फाइंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 ईयर। देखिए आपको सिर्फ एक ध्यान रखना, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है उनमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। जैसे हमने वो क्वेश्चन किए थे नंबर वाले, कि नंबर को इतना इंक्रीज कर दिया जाता है, इतना डिक्रीज कर दिया जाता है, तो आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, आप लिखोगे ओल्ड और न्यू, कि ओल्ड पॉपुलेशन कितनी थी और न्यू पॉपुलेशन कितनी है। अब बात करते हैं 10% की। हर साल 10% इंक्रीज होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/10। क्या होगा? 1/10। और ये इंक्रीज होती है, यानी कि अगर 10 होगी तो 1 इंक्रीज हो जाएगी, अगर 10 होगी तो नई कितनी हो जाएगी? 11। ये एक साल के लिए है। अगर 10 होगी 11 दूसरी साल के लिए, अगर 10 होगी 11 तीसरी साल के लिए, 3 साल के लिए बोला तो 3 साल के लिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कुछ नहीं करना आपको। बेहद आसान मेथड है। जितने परसेंट वो इफेक्ट दे रहा है, जरूरी नहीं है कि हर साल इक्वल इफेक्ट हो, जरूरी नहीं है हर साल इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। इसने बोला 10% इंक्रीज होती है पर ईयर, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या आएगा? 1/10 आएगा। यानी कि 10 होगी तो 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो 10 होगी तो 11 हो जाएगी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ जाएगा 1000 और ये आपका आ जाएगा 1331। यानी कि पहले अगर 1000 होगी तो 3 साल बाद कितनी होगी? 1331 होगी। ये 3 वर्ष बाद की बात है भाई, 3 वर्ष बाद का कंपेयर करेंगे, क्योंकि 3 स्टेप है। 4 वर्ष बोलता 4 स्टेप, 5 वर्ष बोलता 5 स्टेप, ठीक है। तो अब 1000 थी तो कितनी होगी? 1335। इसने बोला कि 1000 थी तो कितनी होगी? 1335। और हमें 1000 का वैल्यू कितना दे रखा? 5000। हमें तो जनसंख्या 5000 दे रखी है, हमारे हिसाब से 1000 है। 1000 की वैल्यू 5000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ये वैल्यू आपको बतानी है। ये वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो उठा के, 5 5 6 6, यह आ जाएगा आपका 6655, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस तरह का मैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है, परसेंटेज अलग अलग भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या दिया गया। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 3500 इफ पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20% फर्स्ट ईयर। 20% फर्स्ट ईयर इंक्रीज होती है, 16.66 in second year, 16.66% in second year, and 28.56
परसेंट इन थर्ड ईयर। ये अलग अलग परसेंटेज दे रखा है और तीनों में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मुझे बताओ ये कितना होगा, 1/5 इंक्रीज होगा। ये कितना होगा, 1/6 इंक्रीज होगा। ये होगा 2/7 इंक्रीज होगा, ठीक है दोस्तों। ये 2/7 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास हमने फ्रैक्शन वैल्यू की थी, ठीक है। तो बताओ मुझे ओल्ड और न्यू का अगर मैं रेशो निकाल लूं, अगर यहाँ पे 5 होगी तो 6 हो जाएगी, 6 होगी तो 7 हो जाएगी, 7 होगी तो 9 हो जाएगी, ओके। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 9, क्यों? 5 से 1 बढ़ेगा 6, 6 से 1 बढ़ेगा 7 और 7 से 2 बढ़ेगा 9। इनका मल्टीप्लाई करना है। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो काट लो, 5 7 से 7 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो बचा क्या, 5:9, यानी कि रेशो जो आपको 5:9 रहेगा। अब पहले जनसंख्या थी 5, अब होगी 9, और पहले डे कितनी रखी है आपको, 3500। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 700। 1 की वैल्यू 700 है तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6300। और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया गया देखो। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000 in a particular, sorry, population of a city increased by 25% in first year, 25% in first year ये इंक्रीज होता है, एंड डिक्रीज बाय 10% इन सेकेंड ईयर, 10% डिक्रीज होता है सेकेंड ईयर में। इसने बोला इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 45,000 देन फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी बिफोर टी ईयर। 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी दोस्तों, हमें अब पहले का और बाद का कंपेयर करना है, वर्तमान का, पहले का और वर्तमान का कंपेयर करना है कि एक साल 25% बढ़ी, दूसरे साल 10% घट गई, ठीक है। 25% 1/4, 10% 1/10, ये इंक्रीज ये डिक्रीज। मुझे बताइए अगर पहले 4 रही होगी तो कितनी होगी 5, अगर पहले 10 रही होगी तो कितनी होगी 9, ओके। तो देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा 10, 2 तो आपका आ जाएगा 8:9, यानी कि पहले अगर 8 होगी तो कितनी है, 9 है। और अब जनसंख्या आपको कितनी दे रखी है, 45,000 के। 1 की वैल्यू 5000 और 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,000। उसने यही तो पूछा था कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 40,000 थी। कितनी थी, 40,000। बस यही आपको करना है। पहले की दे देगा, बाद की पूछ लेगा, बाद की दे देगा, पहले की पूछ लेगा, कर सकते हो आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 71, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000 इन ए पर्टिकुलर ईयर, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%. If population of town is 10,590 then number of male was. एक शहर की जनसंख्या है, एक कस्बा है, उसकी जनसंख्या 10,000 है। अगर पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़े तो जनसंख्या 10,590 हो जाती है। आपको बताना है कितने पुरुष थे, यानी कि पहले कितने पुरुष थे ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप खुद से टैकल करें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे पूरा करते हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 71 से। ओके बाय, टेक केयर।